जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह सारा देश खुशियों से भरा रहे और उन वीरों को नमन करे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। आज उसी परंपरा में हम रामायण के उस पुरुषोत्तम पुरुष के कर्तव्य को जानते हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो जानते हैं उस श्लोक को, रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे निष्ठिता। कि वो परम पुरुषोत्तम राम कौन थे? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले थे। स्वजनस्य च रक्षिता, और जितने भी अपने स्वजन थे हमेशा उनकी रक्षा के लिए वो तैयार रहते थे और उनकी रक्षा करने में तत्पर रहते थे। तो ये थे उनके रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य, पर उनका जो ज्ञान था वो भी अद्भुत था। वेद ले लो, वेदांग ले लो, हर एक के तत्व को जानने वाले थे। तभी उनको क्या कहा गया? वेद वेदांग तत्वज्ञो, कि जो वेदों के वेदांगों के तत्वों को पूरी तरह जानने वाले थे वो श्री राम थे। धनुर्वेदे वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में वो बहुत ही कुशल और बहुत ही प्रवीण थे। ऐसे थे वो श्री राम। ऐसे अद्भुत गुणों का संगम था वो श्री राम के व्यक्तित्व में। तो ऐसे श्री राम के गुणों को जीवन में धारण कीजिए, उनके गुणों के बारे में जानिए। हम लोगों की क्या विशेषता होती है कि जब हम किसी के गुणों की प्रशंसा करने लगते हैं तो हमारे मुख से केवल उसके एक या दो गुणों का या विशेषताओं का वर्णन निकलता है। पर क्या सिखाते हैं नारद जी कि जब बुराइयों में तुम्हारे मुख की वाणी इतनी मुखरित हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो अच्छाइयों में भी आपका जो मुख है वो उसकी अच्छाइयों का व्यापक वर्णन करे। तभी तो वाल्मीकि जी ने तो केवल 3 श्लोकों में ही उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहा जो इन गुणों से युक्त हैं। पर नारद जी ने अनेकों श्लोकों को रच डाला, अनेकों श्लोकों को अपने मुंह से बोल डाला जो राम के इस व्यक्तित्व को, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब किसी में कोई गुण या अच्छाइयाँ हों तो उनका दिल खोल करके वर्णन कीजिए, जिसकी कंजूसी में हम हमेशा बंधे जाते हैं। अच्छाइयों में केवल 1 या 2 अच्छाई करते हैं, बुराइयों में अनेक। तो इस प्रवृत्ति को आज से रोकते हैं और अच्छाइयों में हम अपने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसके लिए जुड़िए इस चैनल से और परमात्मा के उन गुणों को अपने अंदर ढालने का प्रयत्न कीजिए और नारद मुनि की भाषा को समझने का प्रयत्न कीजिए। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण।